जय हिंद। तो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। 1857 का विद्रोह है। चैप्टर नंबर अध्याय है 5, जो महेश कुमार वर्माल द्वारा दिया गया है, उसका पीडीएफ लेकर आए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लगभग हम 40 से 45 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित प्रथम घटना थी। वो प्रथम घटना कौन थी? तो था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर से। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 1 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी थी, वो कहाँ से लड़ी थी? तो झांसी की रानी लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी, वो कहाँ से लड़ी थी? झांसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। कौन हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ। तो लखनऊ से कौन लड़ा था? तो लखनऊ से लड़ा था बेगम हजरत। कौन था? बेगम हजरत महल। और कानपुर से था कौन? तो कानपुर से था अजी मुल्ला खां। और फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? अहमदुल्ला शाह। तो आप लोग कूट में मिला लेंगे ऑप्शन में कि कौन सही है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के 14 नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1858 ईस्वी। 14 गलत से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था खान बहादुर खान। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था एस.एन. बोस। कौन था? एस.एन. सेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। गालिब कहाँ के थे मूल निवासी? वो थे आगरा के। अगला नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख जो था केंद्र कौन था? तो वो था जगदीशपुर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? पूछ रहा है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो वो थे दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामस्टन। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की थी? तो किया था ग्वालियर के सिंधिया ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। यानी रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो वो लड़ी थी ह्यू रोज के साथ। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो पराजित किया था आउवा के ठाकुर कुशल सेन। कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सेन। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो नहीं लिया था साहूकार और कौन नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार नहीं लिया था। कौन कौन नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार नहीं लिया था। यानी ऑप्शन नंबर डी सही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो दिया था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो रहा था किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो था मुंगेर। कौन था? वो था मुंगेर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसने कहा था गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशी अल्पकालिक था? तो वो किसने कहा था? तो वो बोला था कौन? एस.एन. सेन ने। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिया था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। आगे बढ़ते हैं, तेईस नंबर क्वेश्चन कौन है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन ये है पहला में तात्या टोपे, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा बहादुर शाह जफर और चौथा भगत सिंह। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो नहीं लिए थे भगत सिंह। यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम
किस नेता के लिए रखा गया था? तो रखा गया था फैजाबाद के मौलवी के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमदर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से कौन संबंधित है? तो संबंधित है पील आयोग। कौन संबंधित है? पील आयोग। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखा था गालिब ने। कौन देखा था? गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल कब चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले शामिल की गई? तो शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 29 नंबर क्वेश्चन नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो था तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है जनरल बिंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। यानी जो पराजित किया था सैनिक ने वो कहाँ किया था? तो किया था कानपुर के निकट। 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल कहाँ है? तो है वाराणसी। 32 नंबर क्वेश्चन आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन बोला था? बीडी सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया था? वो किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो नहीं जुड़ा है वो कौन है? कर्नता सेंटर लेगल, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और बैलेस, यानी उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? वो थी बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है वो ग्वालियर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो वो था ह्यूजन ने। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो था तात्या टोपे। 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यानी 1 और 2 दोनों था। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया था, ये सही नहीं है। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था, ये सही है। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था, यह भी सही है। और डी भी सही है, संथालों ने
55-56 में विद्रोह किया था, लेकिन ये जो ग्वालियर वाला है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो वो थी अवध से। अगला क्वेश्चन 42 नंबर 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो किया था दिल्ली को। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो क्या कारण था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी वो गाय और शुगर का चर्बी मिलाकर बंदूक बना रहे थे। 44 नंबर क्वेश्चन 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो उसका नाम था बरकत अहमद। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो था नाना साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 1 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसमें देखें तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, यानी सी का 4 कौन हो जाएगा? सी का 4। और बहादुर शाह द्वितीय कहाँ से थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे दिल्ली से। और बिरजिस कादिर कहाँ से थे? वो थे लखनऊ से। और कुंवर सिंह जगदीशपुर से और लियाकत अली इलाहाबाद से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो हुआ था मेरठ से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर 1857 के विद्रोह के संबंध में सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब कहाँ से थे? तो नाना साहेब थे कानपुर से। और बेगम हजरत महल थे लखनऊ से। और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। और कुंवर सिंह बिहार से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर दिल्ली में प्रतीक रूप से विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो था जनरल बख्त खां। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? तो नहीं किया था आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर खां खिताब दिया था? तो वो दिया था बख्त खान को। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? वो किया था कि 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। 53 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? तो किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन और 1857 का विद्रोह का लास्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो सही है यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगला चैप्टर लेकर आएंगे अध्याय 6 आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। इस वीडियो में इतना ही।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा।